आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपनी विन रेट और बढ़ा सकते हो वीडियो के एंड में। अगली कैंडलस्टिक किसी भी कलर की बनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको एक कलर का वेट करना है, वो है ब्लैक, यानी कि आपको डाउन क्लोज कैंडलस्टिक का वेट करना है। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। अगर कुछ लोग ना ट्रोलर भी होते हैं ना, तो भाई अपने खुराफाती घोड़े मत खोलो। अभी कंडीशन ही बताने वाला हूँ। बोलोगे साइडवेज में नहीं चलती है, या मैंने ट्राई करके देखी है, मैंने बहुत क्रॉस ओवर ट्रेड करे हैं। भैया रुक जाओ, देख लो। पहली चीज आपको रिवर्सल नहीं देखना पड़ा, कंटिन्यूएशन की ट्रेड बन गई। दूसरा चीज 5 मिनट का चार्ट आ गया, और तीसरा चीज रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर हो गया। एक और चीज समझा देता हूँ कि दूसरे इंडिकेटर से कंफर्मेशन कैसे करते हैं। आज की जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर रहने वाली है। आज की स्ट्रेटजी को मैं 5 मिनट के चार्ट पे सिखाने वाला हूँ। हालांकि आप उसको 1 मिनट पे भी यूज कर सकते हो और 15 मिनट में भी कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। तो इस स्ट्रेटजी में वो कंटिन्यूएशन के लिए काम करेगी। आज की स्ट्रेटजी में मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड हम जो रखेंगे वो 1.5 रखेंगे, लेकिन यूजुअली आपको 2 आवर से 3 आवर के बीच की ट्रेड मिल जाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी होने वाली है। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसके अंदर हम इंडिकेटर्स भी यूज करेंगे, ठीक है। एक ही इंडिकेटर यूज करेंगे, मेन स्ट्रेटजी एक ही इंडिकेटर की है, लेकिन एक दूसरा इंडिकेटर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे हम थोड़ी कंफर्मेशन भी ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमारा विन रेट और एक्यूरेसी इस स्ट्रेटजी के अंदर बेहतर हो सके। तो पहले सिंगल इंडिकेटर से समझ लेते हैं एक्यूरेसी बढ़ाने के तरीके, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के अलावा कहां कहां पर इनवैलिडेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये वीडियो के एंड में स्ट्रेटजी के बाद बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके अंदर हम लोग एक इंडिकेटर यूज करेंगे और उसका नाम होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इन शॉर्ट हम उसको बोलते हैं EMA। तो आपको सिंपली क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है, जहां पे आप अपने चार्ट देख रहे हो, मूविंग एवरेज लिख देना है। एम में भी लिखेंगे काम चलेगा। तो जैसे ही आप मूविंग लिखेंगे या मूविंग एवरेज लिखेंगे, कई सारे मूविंग एवरेज आ जाएंगे। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है ये वाला, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, पीछे की तरफ आप देखोगे एक लाइन आ गई। अब जब हमारे पास एक ये लाइन आ गई है मूविंग एवरेज की, तो इसकी हम सेटिंग्स में जाएंगे। तो आप यहाँ से लेफ्ट में इंडिकेटर की सेटिंग्स में जा सकते हो, ये वाला बटन होता है। अदरवाइज आप सीधा मूविंग एवरेज पर भी डबल क्लिक कर दोगे तो ये सेटिंग्स ओपन कर देता है, ठीक है। तो इनपुट्स में क्या करना है, बाकी कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। इनपुट में हमने एक ही चेंज करनी है, सॉरी इनपुट ये रहा। इनपुट में हमने एक ही चीज चेंज करनी है, क्या, हमें यहाँ पर EMA जो यूज करना है, डिफॉल्ट में 9 आएगा, आपको करना है 21, ठीक है। आप इसको 20 कर सकते हो, 21 कर सकते हो, 22 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों बराबर बात है। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 21, ठीक है। इसका कंसेप्ट बताऊंगा और कब बदलते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। बाकी कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, बोलिंजर बैंड का हम यूज नहीं करेंगे, ये सब आपके काम आएंगे नहीं, ठीक है। सोर्स देखोगे ये क्लोज, आप देखो इसे ओपन कर सकते हो, हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, देख रहे हो। आपको हमेशा क्लोज ही रखना है, सॉरी आपको क्लोज ही रखना है, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। स्टाइल में जाके आप कलर, अगर आपको कलर पसंद आ रहा है अपने कलर के हिसाब से, ब्लू कलर है, चलो ब्लू ही रख लेते हैं, लेकिन लाइन थोड़ी पतली है, इसको मोटा कर लेते हैं लाइन को ना। आप इसकी लाइन को देखो, मैंने लाइन थोड़ी मोटी कर दी, हाँ थिक कर दिया, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना, बस ये 2 चीज कर लो। आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है EMA 21, दैट्स इट, ठीक है। अब बात करते हैं मैंने 21 क्यों यूज किया। देखो बेसिकली होता क्या है, एक महीने के अंदर यूजुअली 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो 30 दिन जो होते हैं उसमें से यूज, या कई बार जो है 31 होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है यूजुअली, आपके जो है उसमें 8 वीकेंड होते हैं, सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे, 30 में से, ठीक है। तो 8 दिन तो छुट्टी हो गई। मैं मान के चलता हूँ कि इंडिया में इतने फेस्टिवल्स होते हैं कि यूजुअली हर महीने एक छुट्टी और होती है, तो मैं 9 छुट्टियां मान लेता हूँ, ठीक है। तो 9 छुट्टियां मानकर मैं सोचता हूँ 30 में से 9 दिन चले गए, बचे 21। तो बेसिकली कोई भी मूविंग एवरेज या कोई भी स्ट्रेटजी डेली चार्ट पर पहले, सबसे पहले टेस्ट करके स्टैब्लिश करी जाती है। तो वहां से एक नियम बनाया कि ये मूविंग एवरेज आपको लगभग लगभग 1 महीने का डेटा प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए EMA 21। अगर कोई 31 का महीना है वहां पे आप EMA 22 यूज कर लो। अगर कोई महीना 28 का जैसे फरवरी या 29 का, तो आप EMA 20 यूज कर सकते हो। तो EMA 21 आपको यूज कर लेना है। कितना आसान है, एक लाइन आ गई आपके चार्ट के बीच में। अब हम समझते हैं हमारा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो अपने जो कंसेप्ट है उसको मैं आपको समझा रहा हूं। मैं मूविंग एवरेज को एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं अभी फिलहाल आपके लिए समझाने के लिए, बस, ठीक है। ये मेरा एक लाइन हो गया मूविंग एवरेज का। इसमें हम कैंडलस्टिक्स को समझेंगे कैसे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मूविंग एवरेज की ये लाइन समझ लो, ये है, ठीक है। और इस पर मैं आपको समझाता हूँ सेटअप कैसे बनेगा। पहले बाई का समझाता हूँ, फिर मैं आपको सेल का समझाता हूँ। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि पहली चीज, पहले हम करते हैं बाई का, कि बाई सेटअप कैसे बनेगा,
ठीक है। तो प्राइस कभी भी मूविंग एवरेज के नीचे से आ रहा हो, कितना नीचे से आ रहा हो फर्क नहीं पड़ता, कहां से आ रहा हो फर्क नहीं पड़ता, मूविंग एवरेज के नीचे से आ रहा हो इस तरह से, और जैसे ही वो उसको क्रॉस करेगा मूविंग एवरेज को यहां पर, तो यहां पर हमारा बाई सेटअप बनेगा, पहला चीज। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये क्रॉस कर रहा है, तो ऐसी जगह पर हमारा बाई सेटअप बनेगा। चलो जी ठीक है, बाई सेटअप कैसा बनेगा, आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट पर जो आपकी पहली कैंडल स्टिक है ग्रीन, यानी कि बुलिश कैंडल स्टिक, इसके क्लोज होने का वेट करना है। देखो पेन ऐसे ही चलेगा, माउस से चला रहा हूँ, फीलिंग समझो। ठीक है, एक बुलिश कैंडल स्टिक बन गई यहाँ पर हमारी, और इसका क्लोजिंग ऊपर हो गया, तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो बुलिश कैंडल स्टिक का क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए, पहला चीज नोट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद अगली कैंडल स्टिक किसी भी कलर की बनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको एक कलर का वेट करना है, वो है ब्लैक, यानी कि आपको डाउन क्लोज कैंडल स्टिक का वेट करना है। डाउन क्लोज देखो, अप क्लोज कैंडल स्टिक मतलब बुलिश, डाउन क्लोज कैंडल स्टिक मतलब बेरिश, कंफ्यूज नहीं होना, मैं रेड और ब्लैक और ग्रीन बोलूंगा जिससे इजी पड़ जाए। ठीक है, तो एक बुलिश कैंडल स्टिक आ गई, जब भी अगली कोई भी कैंडल स्टिक इस तरह से बनेगी जो कि बेरिश कैंडल स्टिक होगी, बेरिश। ठीक है, ये एक कैंडल बाद भी बन सकती है, 2 कैंडल स्टिक बाद भी बन सकती है, 3 कैंडल स्टिक बाद भी बन सकती है। तो जैसे ही कोई बैली बेरिश कैंडल स्टिक बनेगी, इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी जो क्लोजिंग है ये वाली, ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, ईएमए के ऊपर। तो मतलब पहले तो ये ब्रेकआउट हो जाए ईएमए, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल स्टिक बेरिश, देखो जैसे बेरिश कैंडल स्टिक बनी, इसकी क्लोजिंग जो हुई, देखो ये क्लोजिंग जो हुई, ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अब जब मैं बार बार मूविंग एवरेज बोल रहा हूं, एक्चुअली में वो ईएमए है। तो जैसे ही ये क्लोज हो जाएगी, क्लोज होने के बाद आपका जो है एंट्री सेटअप के लिए आपको रेडी हो जाना, मतलब आपको टेंशन में आ जाना है कि मेरी बाई सेटअप के लिए रेडी हो गया। अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, इक्विटी बाइंग करना चाह रहे हो, उसका पूरा प्लानिंग कर लो। अब जैसे ही कैंडल स्टिक का हाई ब्रेक होगा, ये वाला हाई, यानी कि इस बेरिश कैंडल स्टिक का ये वाला हाई, जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। जो हाई ब्रेक होना चाहिए वो नेक्स्ट कैंडल स्टिक में हो तो सबसे बढ़िया है, अदरवाइज उसके नेक्स्ट या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट, मतलब 2-3 कैंडल स्टिक के अंदर ये गेम हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कैंडल स्टिक गमी, अब 1 घंटा हम बैठे हुए देख रहे हैं और उसके बाद ये ब्रेक हुआ हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं। मोमेंटम का गेम है, आप कंटिन्यूएशन में ट्रेड देखना चाह रहे हो, कंटिन्यूएशन में आप मोमेंटम पकड़ना चाह रहे हो, तो अपने अंदर आपको अपने रूल बनाने हैं। कोई कोई एक ही कैंडल स्टिक से ट्रेड करना चाहेगा, तो भाई नेक्स्ट कैंडल स्टिक ऊपर गई तभी ट्रेड करूंगा, वरना नहीं। कोई 2 से बनाएगा, कोई 3 से बनाएगा, इसीलिए मैंने आपको बोला ट्रेडिंग सिस्टम आपको अपना बनाना है। एज अ बिगिनर ट्राई एवरीथिंग। तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 कैंडल स्टिक लेता हूं कि भाई अगली 2 कैंडल स्टिक में मार्केट जो है इस हाई के ऊपर आ जाए। जैसे ही हाई के ऊपर आता है यहाँ पर, ये मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यही डाउन क्लोज कैंडल स्टिक का लो, यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। कितना फास्ट, सिर्फ एक कैंडल स्टिक, 5 मिनट की एक कैंडल स्टिक का आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगर अगली कैंडल स्टिक ने नीचे कोई लो बना के आया, मान लो अगली कैंडल स्टिक इस तरह की बन गई कि जिसने विक नीचे मार दी, ये ऊपर मार दी, तो ये लो ले लेना, अपना स्टॉप लॉस ये ले लेना। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका एंट्री हो गया। और 1.5 आवर आपका पहला टारगेट मिनिमम। आप अपने सिस्टम के अंदर अगर 2 आवर करना चाह रहे हो तो आप 2 आवर भी कर सकते हो, मैं 1.5 आवर प्रीफर करता हूँ। 1.5 आवर पे आप अपना टारगेट बुक कर लेंगे। ईएमए ब्रेकआउट, पहली क्लोजिंग, दूसरी अपोजिट कलर की कैंडल स्टिक जिसकी क्लोजिंग ईएमए से ऊपर होनी चाहिए, जैसे उसका ही ब्रेक हुआ ट्रेड एंट्री, सिंपल। ठीक है, इसी तरह से सेलिंग का करेंगे। ये ब्रेकआउट हुआ, हमारा ब्रेकआउट हो गया, वेरी गुड। ये ब्रेकआउट हो गया हमारा, ब्रेकआउट होने के बाद पहली डाउन क्लोज कैंडल स्टिक ये बन गई, वेरी गुड। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। हमारा ये जो लो होगा, या बीच में ये मान लो ये लो बना है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और 1.5 आवर पे हमारा टारगेट हो जाएगा। सिंपल एज दैट। यहाँ सेटअप नहीं बना हुआ, एग्जांपल सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब डाउन क्लोज की सिंपल सेम चीज उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा मूविंग एवरेज है, ये में। ठीक है, अब कोई कैंडल स्टिक ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, डाउन क्लोज कैंडल स्टिक ने नीचे की तरफ आ रहा है, शॉर्ट की ट्रेड देख रहे हैं हम। ठीक है, नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल या जस्ट नेक्स्ट कैंडल, मैं इसमें भी 2-3 कैंडल का ही वेट करता हूँ। अब अगली कैंडल स्टिक कैसी बननी चाहिए, कोई भी ग्रीन, ये मैं इसको ऊपर की तरफ ऐसे एरो बना दे। अब क्लोज कैंडल स्टिक बन गई, बस जैसे ही इसका लो ट्रेड होगा तुरंत हम एंट्री ले लेंगे, इसका हाई हम अपना स्टॉप लॉस कर लेंगे, ये हम एंट्री ले लेंगे, और सिंपल 1.5 आवर का टारगेट रखेंगे। हाँ, इसके अंदर मैंने जैसे आपको बोला कि एक इंडिकेटर से आपको थोड़ी वो सिखाऊंगा कि कैसे और बेहतर कंफर्मेशन लेते हैं, तो वो हम बात करेंगे। ठीक है, देखो ये प्राइस नीचे चला, इस जगह पर देख रहे हैं हम, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूं, ये वाले मूव को हम देख रहे हैं। ठीक है, इस वाले मूव पर आपको नजर रखनी है, इस वाले मूव की बात करेंगे और यहाँ हमारा सेटअप बनेगा। चलो तो देखते हैं इसको। तो देखो ये हमारा क्लोजिंग हो गई यहाँ पर, ये देखो ये
ये वाली कैंडलस्टिक देखो, ये कैंडलस्टिक ने हमारे एमए के ऊपर क्लोज कर दिया, वेरी गुड, पहला काम हो गया हमारा। दूसरा चीज हमें क्या करना था, नेक्स्ट हमने कोई डाउन क्लोज कैंडलस्टिक देखनी थी जो इसके ऊपर क्लोज हो। अगली कैंडलस्टिक भी ऊपर क्लोज हुई, अगली भी ऊपर हुई, लेकिन अब क्लोज, ये देखो ये डाउन क्लोज कैंडलस्टिक क्लोज हो गई। ठीक है, कौन से वाली डाउन क्लोज कैंडलस्टिक हो गई, ये वाली डाउन क्लोज कैंडलस्टिक क्लोज हो गई। ठीक है, अभी भी हम तैयार हो गए कि अगर जाएगा तो बढ़िया है। अब आपने क्या करना है, इस डाउन क्लोज कैंडलस्टिक का जो हाई है ये आपको अपनी एंट्री मार्क कर दे। और अगली कैंडलस्टिक देखो, जैसा मैं बात कर रहा था ना, लो लेकर अगर आई है तो ये आपको अपना स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं लेना चाह रहे हो, आप इसका लो भी मार्क करना चाह रहे हो, बुरा कुछ नहीं है। मैंने जैसा आपको बोला, आप अपने अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से बना लेना, ये आपका स्टॉप लॉस कर लेना। मैं यूजुअली इसके ओपन के नीचे रखता हूँ, तो मैं यहाँ कहीं भी अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ठीक है, और 1.5 आवर का हम टारगेट रखते हैं। अब देख लेते हैं हमारी ट्रेड बनी थी तो हमारा टारगेट हुआ कि नहीं हुआ। ये हम ले आए, ये हमने यहाँ पर एंट्री ली अपनी बिल्कुल चिपका कर, ये हमने एंट्री ले ली यहाँ पर इस कैंडलस्टिक में, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, और मार्केट पे 1.5 आवर पे हम टारगेट लगा देंगे। ये रहा टारगेट कंप्लीट। आपको एंट्री मिली, 22 स्टॉप से एंट्री मिली, पहली बार मिल गई, किस्मत अच्छी थी जिन लोगों को वापस मिल गई एंट्री, ये आपका टारगेट हो। एक डाउन सेटअप भी आपको दिखा देता हूँ, मुझे दिख गया एक बढ़िया सा। आपको पहले एग्जाम्पल बढ़िया दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको सारे दिखाऊंगा ये वाले मूव को। ठीक है, इस पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा सेटअप बनेगा। ये हमने वेट किया, ये आया और देखो पहले कैंडलस्टिक ये डाउन क्लोज बन गई। ठीक है जी, चलो ये वाली कैंडलस्टिक यहाँ पर हमारी एक डाउन क्लोज कैंडलस्टिक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद हमने वेट करना है कब क्लोज कैंडल का, यानी कि ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये हमारी ग्रीन कैंडलस्टिक, जब ग्रीन कैंडलस्टिक बन गई आप तैयार हो गए। अब आपकी एंट्री कहाँ होगी, इसका लो ब्रेक होते ही, इस कैंडलस्टिक का लो ब्रेक होते ही आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। तो हमने क्या काम किया, एक शॉर्ट सेटअप ले लिया और ये हमने एंट्री लगा दी। इसके ऊपर हमने जो है अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, बिल्कुल थोड़ा सा पास, जरा सा देखो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर लिया करो, बिल्कुल चिपका के नहीं रखना, कभी कभी स्प्रेड में चली जाता है आपका स्टॉप लॉस। ये लगा दिया और 1.5 आवर पे टारगेट, अच्छा 1.5 आवर ही हो गया सेलेक्ट, बहुत बढ़िया, ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। ये हुआ आपका फर्स्ट टारगेट। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला, अगर आप 2 आवर भी करोगे ना तो भी आपका लगभग हर बार टारगेट जाएगा, बहुत बार जाएगा। 3-3 आवर की ट्रेड बड़े प्यार से निकल जाती है। तो आप जैसा मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट सिखाता हूँ, पार्शियल्स प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो फर्स्ट टारगेट पर, बाकी होल्ड कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। यूजुअल तरीका क्या होता है, जो पीछे एक जेन्युइन स्टॉप लॉस, जेन्युइन लो दिखाई दे रहा है, उसके आसपास आप अपनी ट्रेड को बुक कर लो। यहाँ तक आते तो आपका लगभग 2.6 आवर की ट्रेड बन जाती। पहली चीज, आपको रिवर्सल नहीं देखना पड़ा, कंटिन्यूएशन की ट्रेड बन गई। दूसरा चीज 5 मिनट का चार्ट आ गया। और तीसरा चीज रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर हो गया। कमेंट्स में बस आपको बताना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं हूं ना, टेंशन क्लियर हो। अभी आप जानते नहीं हो मैं क्या क्या चीजें यहाँ सिखाने वाला हूँ, बहुत चीजें हैं। और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो चीजें सिखाऊंगा जो इंप्लीमेंट करी हुई है मैंने खुद से। एक और चीज समझा देता हूँ कि दूसरे इंडिकेटर से कंफर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को करते हुए देखता हूं, वो होती है सुबह मार्केट ओपन होते ही चार्ट ओपन करना और जल्दी से कोई ना कोई ट्रेड लेने की तैयारी शुरू कर देना। और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है, अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। 90% ट्रेडर्स अक्सर इसी वजह से फेल होते हैं। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है, तो इस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही। अपसर्च पर मेरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है जो कि आपको मदद करेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में। और साथ ही इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे 2 पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एक बोलिंजर बैंड और आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ, दूसरा ईएमए के साथ प्राइस एक्शन का टॉप सीक्रेट। स्ट्रेटजीज के साथ आप लोगों को सीखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन की स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो सोचो अगर आप एक प्लान के साथ डेली ट्रेड करोगे तो आपको रैंडम सिग्नल्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो। और अब हम चलते हैं वापस से अपनी वीडियो पर। बाई सेल तो समझ में आ गया। अगर आपको उसको थोड़ा बेहतर करना है कि यार ये चीज जो है और कोई कंफर्मेशन मिल जाए, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, आरएसआई। आरएसआई आप लोगों को आता ही है, आरएसआई लगा लेना। इस वाली स्ट्रेटजी के लिए आपको जो यूज करना वो करना है मिडिल बैंड, यानी कि 50 वाला। ठीक है, जो 50 डॉटेड लाइन दिख रही है सेंटर में, इसको आप चाहो तो ऐसे मार्क भी कर सकते हो, इस तरह से ही 50 पॉइंट पर मार्क कर लो, इसमें कोऑर्डिनेट्स डाल देना 50, पूरा एग्जैक्ट 50 से मार्क करके रख लो। तो क्या ध्यान रखना है कि आप जब भी बाई करें, जब भी आप बाई करें, अगर आरएसआई की वैल्यू 50 प्लस है, 50 से जरा सा ऊपर है, 50.5, 50.1, 51, 52, 50 से जरा सी ऊपर है, अगर आप बाई कर रहे हो तो आपके विन रेट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अगर 50 के नीचे है तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो आप उन ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो 50 से
नीचे होना चाहिए। आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपनी विन रेट और बढ़ा सकते हो वीडियो के एंड में। मान लीजिए आपका ये मूविंग एवरेज है, प्राइस आया इस तरह से गिरा, गिरने के बाद जो सेटअप बना ये बाई का और यहाँ पे आपका सेटअप बनना, प्राइस ऐसे जाने की जगह एक बार इसके ऊपर चला गया। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज हो गया तो आप इस वाले सेटअप को अब नहीं देखेंगे। मतलब अगर पहली नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर क्लोज हो गई मूविंग एवरेज के वापस अपोजिट डायरेक्शन में तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरे की भी बात करें। तीसरी चीज आप क्या करेंगे, जो स्टॉप लॉस है उसको आप क्लोजिंग बेसिस पे करिए। हाँ, ये चीज, ये तीसरी कंडीशन है। ठीक है, पहला बहुत ज्यादा कैंडल नहीं होनी चाहिए, 2-3 कैंडल होनी चाहिए। दूसरा, वापस प्राइस मूविंग एवरेज के अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज नहीं होना चाहिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग बेसिस पे देखना। अगर वीक बेसिस पे देखोगे तो आपके कई बार स्टॉप लॉसेस बेवजह हो जाएंगे। ठीक है,